पोएट्री का 8वां चैप्टर है माई हेवन, मेरा स्वर्ग। इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इस चैप्टर के नोट्स का सेकेंड पार्ट आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। इस चैप्टर का पहला स्टैंजा है वेयर द माइंड डॉट डॉट डोमेस्टिक वॉल्स। रेफरेंस इस प्रकार है, दिस स्टैंजा हैज़ बीन सिलेक्टेड, यह पद्यांश लिया गया है फ्रॉम द पोएम माई हेवन, माई हेवन नामक कविता से, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। यह पद्यांश रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित माई हेवन नामक कविता से लिया गया है। इसका कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार है, हियर द पोएट टेल्स अस, यहाँ कवि हमें बताता है, हियर द पोएट टेल्स अस, यहाँ कवि हमें बताता है, अबाउट सम ऑफ द क्वालिटी, कुछ गुणों के बारे में, अबाउट भी बारे में, अबाउट सम ऑफ द क्वालिटीज, कुछ गुणों के बारे में, दैट हिज कंट्रीमैन शुड है, जो दैट मीन्स जो, दैट हिज कंट्रीमैन शुड है, जो उसके देशवासियों में होनी चाहिए, जो उसके देशवासियों में होनी चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, इन दिस स्टैंजा, इस पद्यांश में, द पोएट विशेज दैट, विशेज मीन्स चाहना, इच्छा करना, द पोएट विशेज दैट, कवि चाहता है कि, इस पद्यांश में कवि चाहता है कि हिज कंट्रीमैन शुड हैव सम स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल मीन्स विशेष, उसके देशवासियों में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। इस पद्यांश में कवि चाहता है कि उसके देशवासियों में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। दे शुड बी फियरलेस, बी मीन्स होना या बनना, दे शुड बी फियरलेस, उन्हें निडर बनना चाहिए, उन्हें निडर बनना चाहिए, निडर होना चाहिए। दे शुड नॉट फील, फील मीन्स महसूस करना, असेम्ड, असेम्ड मीन्स शर्मिंदा, आर अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ, ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ से, उन्हें किसी भी चीज़ से शर्मिंदा अथवा डरा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी भी चीज़ से शर्मिंदा अथवा डरा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। दे शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स आत्मसम्मान, एंड प्राइड, प्राइड मीन्स गर्व, दे शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राइड, उनमें आत्मसम्मान तथा गर्व होना चाहिए, उनमें आत्मसम्मान तथा गर्व होना चाहिए, प्राइड मीन्स गर्व। द वाइज मैन शुड गिव नॉलेज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों को, शुड गिव नॉलेज, ज्ञान देना चाहिए, विदाउट एनी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में विचार, कंसिडरेशन में विचार, ऑफ मनी आर कास्ट, कास्ट में जात, बुद्धिमान व्यक्तियों को धन अथवा जाति के विचार के बिना, बुद्धिमान विद्वान व्यक्तियों को धन अथवा जाति के किसी विचार के बिना ज्ञान देना चाहिए। द वाइज मैन शुड गिव नॉलेज, विद्वान व्यक्तियों को ज्ञान देना चाहिए, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ मनी आर कास्ट, धन अथवा जाति के किसी विचार के बिना। इट शुड बी गिवन, इसे दिया जाना चाहिए, इट शुड बी गिवन, इसे दिया जाना चाहिए, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, इसे प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। द पीपल शुड नॉट हैव नैरो माइंडेड पैट्रियाटिज्म, नैरो माइंडेड मीन्स संकुचित मस्तिष्क वाले, पैट्रियाटिज्म मीन्स राष्ट्रवाद, द पीपल शुड नॉट हैव नैरो माइंडेड पैट्रियाटिज्म, लोगों में संकुचित मस्तिष्क वाले राष्ट्रवाद नहीं होने चाहिए,
लोगों में संकुचित मस्तिष्क वाला राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार, होल मीन्स संपूर्ण। द होल वर्ल्ड शुड बी कंसीडर्ड, कंसीडर्ड मीन्स माना जाना, एवरीबडी होम, यानी संपूर्ण संसार को प्रत्येक व्यक्ति का घर माना जाना चाहिए। द होल वर्ल्ड शुड बी कंसीडर्ड, संपूर्ण संसार को माना जाना चाहिए। एवरीबडीज होम, प्रत्येक व्यक्ति का घर, संपूर्ण संसार को प्रत्येक व्यक्ति का घर माना जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिवाइडेड, डिवाइडेड मीन्स बांटना। इट शुड नॉट बी डिवाइडेड, इसे बांटा नहीं जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिवाइडेड, इसे बांटा नहीं जाना चाहिए। इनटू कंट्री, देशों में, आर रीजन्स, अथवा क्षेत्रों में, रीजन मीन्स क्षेत्र, इसे देशों अथवा क्षेत्रों में बांटा नहीं जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट मीन्स जात, क्रीड मीन्स धर्म, एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स भाषा, इसे जात, धर्म तथा भाषा के आधार पर देशों अथवा क्षेत्रों में नहीं बांटा जाना चाहिए। इसे जाति, धर्म तथा भाषा के आधार पर देशों अथवा क्षेत्रों में नहीं बांटा जाना चाहिए। इस चैप्टर का लास्ट स्टैंजा है वेयर द क्लियर डॉट डॉट कंट्री अवेक। रेफरेंस पिछला ही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार है। इन दिस स्टैंजा, इस पद्यांश में, द पोएट पुट्स, पुट में रखना, बिफोर अस, बिफोर में सामने, द पोएट पुट्स बिफोर अस, कवि हमारे सामने रखता है एन आइडियल पिक्चर, आइडियल मीन्स आदर्श, पिक्चर मीन्स तस्वीर, एक आदर्श तस्वीर। इस पद्यांश में कवि हमारे सामने एक आदर्श तस्वीर रखता है ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के। इस पद्यांश में कवि हमारे सामने स्वतंत्र भारत की एक आदर्श तस्वीर रखता है। द पोएट प्रेज टू गॉड, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है। द पोएट प्रेज टू गॉड, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है। टू मेक हिज कंट्री फ्री, अपने देश को स्वतंत्र बनाने के लिए, एंड प्रोग्रेसिव, और प्रगतिशील बनाने के लिए। कवि ईश्वर से अपने देश को स्वतंत्र और प्रगतिशील बनाने के लिए प्रार्थना करता है। इस चैप्टर का, इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। हियर, यहाँ, द पोएट कंपेयर्स, कंपेयर में तुलना करना, यहाँ कवि तुलना करता है रीजन, तर्क का, टू अ क्लियर स्ट्रीम, क्लियर मीन्स स्वच्छ, स्ट्रीम मीन्स धारा। यहाँ कवि तर्क की तुलना, यहाँ कवि तर्क की तुलना एक स्वच्छ धारा से करता है। हियर द पोएट कंपेयर्स रीजन टू अ क्लियर स्ट्रीम, यहाँ कवि तर्क की तुलना एक स्वच्छ धारा से करता है। द स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्क की धारा, द स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्क की धारा, शुड नॉट फ्लो, नहीं बहना चाहिए, तर्क की धारा नहीं बहनी चाहिए। थ्रो अ डेजर्ट, रेगिस्तान से, थ्रो अ डेजर्ट, थ्रो मीन्स से, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, थ्रो अ डेजर्ट, रेगिस्तान से, आप ओल्ड कस्टम्स, कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज, एंड हैबिट्स, हैबिट्स मीन्स प्रथा, तर्क की धारा को पुराने रीति रिवाज तथा प्रथा के रेगिस्तान से नहीं बहनी चाहिए। द स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्क की धारा को, शुड नॉट फ्लो थ्रू अ डेजर्ट ऑफ ओल्ड कस्टम्स एंड हैबिट्स, पुराने रीति रिवाज तथा प्रथा की रेगिस्तान से नहीं बहनी चाहिए। इट मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि,
इट मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि पीपल शुड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, लोगों को स्वीकार करना चाहिए न्यू आइडिया, नए नए विचारों को। इसका अर्थ है कि लोगों को नए नए विचारों को स्वीकार करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, तर्क के आधार पर। रीजन मीन्स तर्क, बेसिस मीन्स आधार, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, तर्क के आधार पर। इसका अर्थ है कि लोगों को तर्क के आधार पर नए नए विचारों को स्वीकार करना चाहिए। ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है। ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है। टू इंस्पायर, इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना, टू इंस्पायर हिज कंट्री में, अपने देशवासियों को प्रेरित करने के लिए। वह ईश्वर से अपने देशवासियों को प्रेरित करने के लिए प्रार्थना करता है। टू थिंक ब्रॉडली, टू थिंक ब्रॉडली, ब्रॉडली में विस्तार से सोचने के लिए। एंड एक्ट फ्रीली, और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए। एक्ट मीन्स कार्य करना, एंड एक्ट फ्रीली, और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए। ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है। टू इंस्पायर हिज कंट्री में, अपने देशवासियों को प्रेरित करने के लिए। टू थिंक ब्रॉडली एंड एक्ट फ्रीली, विस्तार से सोचने के लिए और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए। हिज कंट्री में बी प्रोग्रेसिव, उसके देशवासी में भी हो सकते हैं प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, उसके देशवासी प्रगतिशील हो सकते हैं। इन थॉट एंड एक्शन, विचार तथा कर्म से, उसके देशवासी विचार तथा कर्म से प्रगतिशील हो सकते हैं। इन द एंड, अंत में। ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है। अंत में ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है दैट कि हिज कंट्री में बी एन आइडियल स्टेट, आइडियल मीन्स आदर्श, कि उसका देश एक आदर्श राज्य बने, उसका देश एक आदर्श राज्य बने। विथ फ्रीडम, स्वतंत्र, उसका देश एक स्वतंत्र आदर्श राज्य बने। एंड में प्रोग्रेस, और प्रगति करे, एंड में प्रोग्रेस, और प्रगति करे। इन द एंड, अंत में। ही प्रेज टू गॉड दैट, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हिज कंट्री में बी एन आइडियल स्टेट विथ फ्रीडम, उसका देश एक स्वतंत्र आदर्श राज्य बने। एंड में प्रोग्रेस, और प्रगति करे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें